सम्बुद्धस्सा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। सभी का मंगल मैत्री कामना करते हैं। जीवन में सुखपूर्वक रहना है, शांतिपूर्वक रहना है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि अपने सुख के लिए दूसरों के सुख का नाश नहीं करना है। दूसरों के सुख हनन करके मैं ही सुखी बनूंगा, मैं ही शांति से रहूंगा, ऐसे सोच नहीं रखना है। ऐसे सोच से आगे नहीं बढ़ना है। और एक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। एक निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले, और दूसरा उपकार को याद करके कृतज्ञ होने वाले। अब ये दुर्लभ क्यों है? दुनिया में निस्वार्थ भाव से दूसरों को उपकार करने वाले बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, दूसरों को हेल्प करता है, दूसरों का मदद करता है, दूसरों का उपकार करता है, पर देखिए वो उपकार में भी उसका स्वार्थ छिपा रहता है। वो चाहते हैं कि उसका मान सम्मान हो, वो चाहते हैं उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, या वो चाहते हैं जितना उसने सहयोग किया उससे कई गुना ज्यादा मुनाफा हो, फायदा हो। देखिए, उपकार करते हुए भी स्वार्थ छिपा रहता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से, बिना कोई लोभ लालच मान सम्मान जो उपकार करते हैं, ऐसे लोग दुर्लभ है। और दूसरा, जो उपकार किया है उसको याद करके कृतज्ञ होना भी दुर्लभ है। यहाँ जितना भी हमें उपकार किया हो उसे याद करना बहुत मुश्किल है, मगर वो उपकारों में थोड़ा भी गलत किया हो तो वही याद करके उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा सोचा था, ठहरो मैं भी उसको ऐसा सिखाता हूं, मैं भी उसको वैसा दिखाता हूं। ऐसा बदला लेने का भाव, जो द्वेष भाव निरंतर आते हैं, उपकार याद करके कृतज्ञ होना बहुत ही दुर्लभ है। और जो निर्दोष लोग हैं, जो अच्छे इंसान है, ऐसे लोगों के पीछे बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं, दुख तकलीफ देते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे धूल को आकाश में फेंकेंगे तो वो धूल अपने ही चेहरे पे आएंगे। जिस तरह हवा आ रहा है उस तरफ हम थूकेंगे तो वो थूक अपने चेहरे पे लगेंगे। वैसे ही जो निर्दोष लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों को दुख तकलीफ देने की कोशिश किया या अनेक तरह से बदनामी करने की कोशिश किया तो उसका दुष्परिणाम उसी को भुगतना पड़ता है। यही तो है कर्म फल। जैसा कर्म किया वैसा कर्म फल, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, जैसा कारण वैसा कार्य। तथागत बुद्ध के समय में एक शिकारी रहता था, मिथ्या दृष्टि वाला शिकारी। उसको अच्छे बुरे का पहचान नहीं है। उसका तो एक ही काम है, सुबह सुबह शिकारी कुत्तों के साथ जंगल में जाना, धनुष बाण लेके, और जो हो सके उसको वहां जीव जंतु पशु पंछी जो भी मिले शिकार करके आना, उसी से जीविका चलाना। उसका नित्य काम यही था। एक समय जब वो शिकारी कुत्तों के साथ
जंगल की तरफ शिकार करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में एक भिक्षु शांत रूप से हाथ में पात्र लिए भिक्षाटन के लिए निकलते हुए वो भिक्षु को देखा। भिक्षु शांत रूप से चल रहे थे। तो उसे देख के अगर अच्छे लोग होते तो अरे सुबह सुबह आज भांते जी का दर्शन हो गया, मेरा दिन बहुत अच्छा हुआ करके प्रणाम करके नमस्कार करके निकलते। मगर वो शिकारी है तो मिथ्या दृष्टि वाला, है तो प्राणी हिंसा करने वाला। तो उसने भिक्षु को देखा तो उसके मन में नकारात्मक सोच आ गया। अरे आज सुबह सुबह कहा मुंडन किए हुए ये सन्यास को देखा, अभी मेरा क्या अलक्षण होगा, अरे अलक्षण हो गया, अरे गलत हो गया, बुरा हो गया। अभी मन में नकारात्मक सोच आ गया, गलत हो गया, नकारात्मक जो अलक्षण हो गया, अलक्षण हो गया करके अपने आप को धिक्कार, अब क्या होगा करके वो जंगल की तरफ गया। अभी संयोग भी वैसा ही कि उस दिन बहुत मेहनत करने के बाद भी, यहाँ वहां दुनिया भागने के बाद भी, कितने कितने जंगल में जाने के बाद भी उसको एक भी शिकार नहीं मिला, एक भी शिकार नहीं मिला। तो वो निराश होके घर की तरफ आ रहे थे। आते आते भी उसके मन में वही, अरे सुबह सुबह वो मुंडक श्रमण भिक्षु को देखा था इसलिए अलक्षण हो गया करके वो वापस आ रहे थे। तो वैसे ही वही भिक्षु को आते हुए रास्ते में देख लिया। तो आते हुए देख लिया तो वो शिकारी ने सोचा, अरे जब सुबह सुबह देखा तो कुछ भी शिकार नहीं मिला, इतना अलक्षण हो गया। अभी फिर से देख रहा हूं, न जाने घर में जाके खाना भी नहीं मिलेगा, न जाने कितना बड़ा अलक्षण होने वाला है। अरे ये भिक्षु, ये मुंडक श्रमण के कारण मेरा बहुत हानि हो गया, बहुत अलक्षण हो गया। अभी उसको गुस्सा आने लगा। अभी गुस्सा तो ऐसा है कि जो निरंतर बढ़ते रहते, इसलिए जब भी गुस्सा आए शांत होके, स्थिर होके, वो गुस्सा क्यों आया, किस लिए आया, थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, संयमित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो ये गुस्सा, ये द्वेष इतना बढ़ता है कि छोटे छोटे घटनाओं को भी बड़े बड़े विस्फोट में परिणत कर देता है। तो वह शिकारी को भी गुस्सा आया, गुस्सा बढ़ा और बढ़ते इतना गुस्सा बढ़ा। अरे आज सुबह देखा तो इतना अलक्षण हो गया, अभी देखा तो न जाने कितना अलक्षण हो जाएगा, तो बाद में भी देखते रहेंगे तो कितना अलक्षण हो जाएगा। चलो इसे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। इतना गुस्सा, और गुस्सा आया तो अपने हाथ में पकड़े हुए शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया। चलो भिक्षु को खत्म कर दो। सारे शिकारी कुत्ते जैसे मालक ने दिखाया था वैसे भिक्षु के पीछे पीछे भागने लगा, दौड़ने लगा। अभी भिक्षु ने अचानक से देखा कि शिकारी कुत्ते अपने ऊपर टूट रहा है, हाँ अपने ऊपर आ रहा है, तो क्या करूं। तो भिक्षु ने यहाँ वहां देखा, कुछ भी नहीं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। फिर नजदीक जो पेड़ था झट से उसमें चढ़ गया, मगर चढ़ते चढ़ते भी लटक रहा था, हाँ पैर लटक रहा था, मगर इतना ऊपर पहुंचा कि शिकारी कुत्तों के हाथ में नहीं आया, शिकारी कुत्ते छू नहीं पाया। फिर भी ऊपर देख के भौंके जा रहे थे। और इधर शिकारी कि भिक्षु पेड़ पे चढ़ के बच गया, फिर भी उसका शांति नहीं मिला। ये मुंडक श्रमण के कारण मेरा बहुत अलक्षण हो गया, इसे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। हाँ फिर क्या करते, वो शिकारी आते, धनुष निकालते हैं, वो बाण निकालते हैं, वो बाण से उसके पैरों में घाव बनाने लगते हैं।
और वहां खून बहने लगता है, तो उसको पीड़ा हो गया करके दूसरा पैर निकालता है, वो पैर ऊपर खींचता है तो दूसरे पैर में भी एकदम चुबो चुबो के घाव घाव बना देता है, खून बहने लगता है, वो भी ऊपर खींचते हैं तो इतना मतलब घाव से, दर्द से, खून बहने से एकदम बेहोश बेहोश जैसा हो जाता है। और भांते के शरीर से ये जो चीवर है, ये जो कपड़ा है निकल आता है, गिरता है। और वो गिर के नीचे जो बांध चुबा रहे शिकारी के ऊपर गिरता है। जैसे ही वो ये कपड़ा शिकारी के ऊपर लगता है, सारे कुत्ते लोग चलो भिक्षु गिर गया करके इतना काटता है, इतना काटता है कि वो शिकारी वहीं मर जाता है। बाद में भिक्षु ने एक लकड़ी, वही पेड़ से लकड़ी तोड़ के शिकारी कुत्तों को भगा देता है। तो देखा तो अपने मालक तो मर गया, तो वो सारे के सारे जंगल की तरफ भाग जाता है। भिक्षु वहां से उतरता है, बहुत तकलीफ, अभी चलने को भी तकलीफ, फिर भी मुश्किल से जाते जाते बुद्ध के पास पहुंचता है और बोलते हैं, वो भगवान, आज मेरी वजह से एक शिकारी का मृत्यु हो गया, मेरी वजह से वो अकारण मर गया, क्या इसमें मुझे पाप लगेगा क्या मेरा दुष्परिणाम ये कम बनेगा क्या? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि। हे भिक्षु, मैं चेतना युक्त काम को ही कम्म कहता हूं। तुम्हारे मन में वो शिकारी का मतलब मारना या वो मर जाए ऐसा कोई मनसाय नहीं था, ऐसा कोई चेतना नहीं था। वो मरना एक संयोग था, इसलिए इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगता, कोई भी कर्म नहीं बनता। तो तथागत बुद्ध सभी को उपदेश देते हैं, जिस तरह हवा जहां से बह रहा है वहां धूल फेंकेंगे तो वो धूल अपने ऊपर ही आके गिरेगा, आकाश में देख के ठूकेंगे तो वो अपने मुंह पे ही गिरता है। वैसे ही निर्दोष लोगों को, जो अच्छे भले लोगों को हम बुरा करने के लिए या तकलीफ देने के लिए, दुख देने के लिए अनेक वहां काम करेंगे तो ऐसे लोगों को बहुत दुख होगा, ऐसे दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, अच्छे लोगों का संगत कीजिए, अच्छे चीज सीखिए, बुरे लोगों का संगत मत कीजिए, उनसे दूर रहिए। मगर अच्छे लोगों को जिंदगी में कभी भी दुख मत दो, तकलीफ मत दो, बुरा मत सोचो, क्योंकि उसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि उसका जो पाप या जो कम फल बहुत बड़ा रहता है। इसलिए खुद भी सुखी रहे, दूसरों को भी सुखी बनाए, खुद भी हंस खुश के जिंदा रहे और दूसरों को भी जिंदा मतलब हंसी खुशी जिंदा रहने का कारण बनिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।